हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या होता है। हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं जो हमारे मोटर में काम आया था। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। लेफ्ट हैंड रूल में अपने पढ़ा था कि ये जो हमारा थंब, हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर, यदि हम तीनों को 90 डिग्री पर रखते हैं। बेटा मैं बात ध्यान देना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे लेफ्ट हैंड की। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बता रहा हूँ, अभी राइट हैंड रूल समझाऊंगा। पहले एक बार लेफ्ट हैंड रूल जो क्लियर कर देता हूँ जो हमने मोटर में पढ़ा था। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यदि हम थंब को, इंडेक्स फिंगर को, फोर फिंगर को, तीनों को 90 डिग्री पे रख दें, देखो तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, तो आपका जो, यदि आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है और ये आपकी करंट को बता रही है, तो ये आपके बताएगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। बेटा जब भी कोई कंडक्टर, एक बात ध्यान देना, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने वहाँ पे कंडक्टर रख दिया इस तरह से, उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो अब इस जैसे ही कोई भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या फील करता है, वो एक फोर्स फील करता है। क्या फील करता है, एक फोर्स फील करता है। और वो फोर्स कैसे निकालते हैं, उसकी फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहाँ काम आता है, समझ में आया। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहाँ काम आता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ और वहाँ पे करंट हमें पता हो किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा और वो फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो फोर्स की वैल्यू हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि यदि हमारा जो थंब है, जो हमारा थंब है वो तो रिप्रेजेंट, यदि हम थंब को, इंडेक्स फिंगर को, फोर फिंगर को तीनों 90 डिग्री पे रखें, तो ये तीनों को यदि हमने 90 डिग्री पे रखा तो, और ये जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है ये हमें बता रही है किसको, ये हमें बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये हमारी फोर फिंगर है, यदि हमें करंट की डायरेक्शन को बता रही है, तो बेटा ये जो हमारा थंब होगा ना वो हमें बताएगा कि इस पे फोर्स कैसे लग रहा है। देखो इसमें समझिए, अभी मैं आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही क्लियर कर रहा हूँ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। बात समझ में। ये तो क्या था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन ए करंट मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कह रहा है, कंडक्टर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, व्हेन ए कंडक्टर मूव्स, मूव कर रहा है, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या कहता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, किस काम आता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को देने के काम आता है कि इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में, ये हमें कौन बताता है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हमें बताता है। देखो किस तरह से, तो हम निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कह रहा है कि यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक कंडक्टर यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हम इस रूल से बताएंगे कि उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कि उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो बेटा इसको करने के लिए हम राइट हैंड लेते हैं। अब देखिए राइट हैंड हमने लिया, राइट हैंड में जो हमारा थंब है, हमारी इंडेक्स फिंगर है या फोर फिंगर कुछ भी कह लीजिए, और हमारी मिडिल फिंगर है, इन तीनों को हमने एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखा इस तरह से। देखो ये इसके साथ 90 डिग्री पे है, ये इसके साथ 90 डिग्री पे है, तीनों को हमने एक दूसरे के साथ क्या रखा, 90 डिग्री पे रखा। और जब हमने तीनों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे रखा, तो उस कंडीशन में यदि ये हमारा बता रहा है किसको, यदि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ये हमारे थंब हमारे मोशन को बता रहा है, मैग्नेट किसी भी चीज़ के मोशन को बता रहा है, उस कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये जो मिडिल फिंगर होगी ना, ये स्टूडेंट आपको क्या बताएगी, ये आपको बताएगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। क्या बताएगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। दोबारा समझिए, यदि मैंने इन तीनों को 90 डिग्री पे रखा, तीनों को मैंने 90 डिग्री पे रखा, हमारा थंब, हमारी फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर, तो हम, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा थंब है वो तो बता रहा है मोशन को, और ये जो हमारा मिडिल वो फोर फिंगर है वो हमारी बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये हमारी बताएगा करंट की डायरेक्शन को, इंड्यूस करंट। बेटा देखिए ये काम क्या आता है, ये काम आता है एक्चुअली में, आपने जनरेटर देखे ना, जनरेटर में क्या होता है कि जनरेटर में कोई कॉइल को हम घुमाते हैं
कोई कंडक्टर को हम घुमाते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट। उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। वो जो करंट प्रोड्यूस हो रही है ना, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको निकालने के काम आता है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। दोबारा समझिए, देखो अभी हमने इससे पहले फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, तो वो तो काम आता है मोटर में। मोटर में क्या काम आता है कि जब हम किसी मोटर में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो उसको कॉइल घूमने लग जाएगी, और वो कॉइल किस डायरेक्शन में घूमेगी, तो वो काम तो आता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल का काम आता है कि यदि, अभी देखो इसी से समझिए, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल काम कहाँ आता है कि जब हम जनरेटर की बात कर रहे हैं कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो उस कॉइल के वो सॉरी जब हम क्या कर रहे हैं उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, तो घुमा रहे हैं किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट जो प्रोड्यूस होगी किसी जनरेटर में वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो दी जाती है फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। बात आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लेना, ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो। क्या बोला मैंने कि आपके जो जनरेटर है, जनरेटर में जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन किससे दी जाती है, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से दी जाती है। तो यदि इसको थंब को यदि मैं बता रहा हूँ कंडक्टर की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर को मैं बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट मेरी बता रहा है मिडिल फिंगर, ये फोर इंडेक्स फिंगर मेरी बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट मेरा बता रहा है मिडिल फिंगर, ठीक है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके कारण जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में होगा। देखो इसके लिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे, कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड। तो अब हमें निकालना है कि इसमें करंट कैसे जाएगी। तो देखिए करंट कैसे जाएगी, यदि हमें निकालना है तो ये तो मैंने निकाला कि कंडक्टर की मूविंग की मैं राइट हैंड लूँगा, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड मत ले लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, राइट हैंड। तो राइट हैंड से हम इसका मोशन कहाँ है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मैंने मोशन ले लिया। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। और ये आप जो तीसरी फिंगर होगी बेटा आपकी मिडिल फिंगर, ये आपकी बताएगी करंट की डायरेक्शन को, तो करंट कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। आई थिंक सबको ये बात समझ में आई होगी बेटा। यदि ये टॉपिक आपको नहीं, ये लाइन समझ में नहीं आई तो हम क्या नहीं कर सकते, जनरेटर को नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बिना हम मोटर को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का काम आता है, याद रखना, मोटर के कंसेप्ट में, और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल का काम आ रहा है, दैट विल बी यूज इन द जनरेटर। मोटर में हम क्या करते हैं, टॉर्क देखेंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स कॉइल घूम रही है यही देखेंगे, तो वहाँ पे तो लगेगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ लगेगा, जनरेटर में। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि यदि ये मोशन को बता रहा है थंब हमारा, ये हमारा बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, और ये आपका बता रहा है करंट की डायरेक्शन को, ये आपका तो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये जो यदि आप तीनों को 90 डिग्री पे रखोगे, तो ये मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपकी जो करंट होगी वो इन दोनों के 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, ठीक है। यदि आप मोशन आपके थंब, आपके इंडेक्स फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से 90 डिग्री पे रखोगे, तो ये आपका मोशन है किसी भी उसका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपका किसको बताएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। एक बार एक उससे और समझिए, मान लीजिए अब की बार मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, यहाँ पे जो मैंने कंडक्टर रखा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए अब हमें निकालना है, तो इसकी डायरेक्शन मुझे निकालनी है, तो डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा इंड्यूस करंट की, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए मैं अपने राइट हैंड को, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा उसमें करंट प्रोड्यूस जो हो रही है, तो करंट प्रोड्यूस जब हो रही है तो हमने क्या कहा कि इसको तो मैं अपने थंब को तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा किससे, इसके मोशन से। तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो मैंने अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखा, देखो मैंने थंब को रखा इस डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंदर की तरफ, क्योंकि एक बात याद रखना, मैं आपको हालांकि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो मैं क्रॉस इंडिकेट करता हूँ ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है। और यदि मैं इस तरह से डॉट डिनोट करता हूँ तो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। बात समझ में आ गई, तो क्रॉस इंडिकेट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, डॉट डिनोट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है स्टूडेंट्स, आपका मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है। टॉर्क वो इसका जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव जो कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में कर रहा है,
मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो आपकी जो मिडिल फिंगर को जब आप खोलोगे तो नीचे की तरफ जा रही है, तो मतलब करंट कैसे फ्लो हो रही है इसमें, इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो बात समझ में आई आप सभी को। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन ए कंडक्टर्स मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ यूज इन द जनरेटर। किस में काम आता है स्टूडेंट, जनरेटर में काम आता है। और किस तरह से काम आता है वो हम अभी जनरेटर में सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करें, टॉपिक्स देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। यदि कोई भी आपने पुराना वीडियोस आपका छूट गया है तो आप पुराने वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि टॉपिक जब आप रेगुलर पढ़ते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती हैं और अच्छे से, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपका रह गया तो आप उसको पुराना पढ़ें और फिजिक्स को डेली स्टडी करें। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अपना काम डेली करें और फिजिक्स को बेटा डेली अपने घर पे स्टडी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू द वर्किंग ऑफ जनरेटर, कि जनरेटर किस तरह से काम करता है। जैसे हमने मोटर सीखा था वैसे ही हम जनरेटर सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।